Hello students, in last class we were doing exercise 1.4. Today we will continue the same exercise. Question number 8. Question number 8 करने से पहले एक चीज बताया था आपको. Disjoint sets. Disjoint sets क्या होते हैं? जैसे आपने सुना होगा disjoint family, है ना? कुछ होती है ज्वाइंट फैमिली, कुछ होती है डिसज्वाइंट फैमिली. तो ऐसे यहां पर है सेट्स के अंदर डिसज्वाइंट सेट्स. अगर हम ए एंड बी दो सेट्स हैं, ये डिसज्वाइंट्स कब होंगे? जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा. इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा मतलब इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा? नल सेट. तब हम कहेंगे ये दोनों सेट्स क्या हैं? डिसज्वाइंट सेट्स हैं. कहते हैं डिसज्वाइंट फैमिली कुछ कॉमन नहीं होता, चूल्हा चौका सब अलग हो जाता है. तो इसी तरह से यहाँ पर अगर ए और बी दो सेट हैं और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो दे आर कॉल्ड डिसज्वाइंट सेट्स. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसज्वाइंट. कुछ पेयर्स दिए हैं, हमें बताना है कौन से पेयर्स डिसज्वाइंट सेट्स हैं और कौन से नहीं है. जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेट ऑफ 1 2 3 4. एंड नेक्स्ट वन इज x such that x is a natural number and x lying between 4 and 6 including 4 and 6. अभी दो सेट्स हैं, ये ए है और इसको मैं बी नाम दे दिया. अब देखिए इसमें कौन से नेचुरल नंबर्स हैं? 4 5 6. अब इसमें देखिए ध्यान से, दे आर डिसज्वाइंट? नो, दे आर नॉट डिसज्वाइंट. क्यों? क्योंकि इसमें 4 कॉमन आ गया. ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ 4. तो देयरफॉर A and B are not disjoint sets. तो disjoint sets नहीं होंगे. क्लियर? इसमें सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में दिया है A E I O U. A E I O U सेट ऑफ वोवल्स. और एक सेट दिया हुआ हमें C D E F. अब बताइए, दे आर डिसज्वाइंट? नो, दे आर नॉट डिसज्वाइंट. क्योंकि जो इनका इंटरसेक्शन है वो क्या आ रहा है हमारा? ई. दोनों में क्या कॉमन है? ई कॉमन है, सेट ऑफ ई. थर्ड, x such that x is even integer. x such that x is even integer. और दूसरा सेट दिया हमें x such that x is odd integers. ये सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ये सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स. तो दे आर डिफरेंट, नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम. इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. देखिए इज 5. क्लियर? तो दे आर डिसज्वाइंट सेट्स. क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ए बी सी डी 4 सेट दिए. हमें ए दिया है, बी एक सेट दिया हुआ है, सी एक सेट दिया हुआ है और एक डी सेट दिया हुआ है. ए के अंदर एलिमेंट है 3 6 9 12, 3 6 9 12 15 18 21. और बी के अंदर सेट है, एलिमेंट्स हैं 4 8 12 16 20. और इसमें एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10 12 14 और 16.
डी के अंदर एलिमेंट है हमारे 5, 10, 15, 20। नो, इसमें 12 पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट्स मैं करता हूं, कुछ आप करेंगे। फर्स्ट पार्ट, फाइंड ए माइनस सी। एक पार्ट और लेते हैं हम, फोर्थ पार्ट बी माइनस ए, और एक पार्ट और ले लेते हैं लास्ट पार्ट, 12th पार्ट डी माइनस सी। ए माइनस सी, तो ए में से सी वाले एलिमेंट्स निकालने के बाद जो ए के अंदर एलिमेंट बचेंगे वो किसके अंदर एलिमेंट्स होंगे? ए माइनस सी में। तो ए माइनस सी इज द सेट ऑफ those elements which are left in A after taking the elements of C from A. क्लियर? तो देखिए यहां से हम कौन कौन से हैं। हमने इसमें 6, 9, 6 तो निकल गया, 3, 9, 12 भी निकल जाएगा, 15, 18, 21। देखिए हमें 6 था, 6 निकल गया, 12 था, 12 निकल गया। बाकी इसमें जो बचे, क्या क्या बचा? 3 बचा, 9 बचा, 15 बचा, 18 बचा और 21 बचा। क्लियर? बी माइनस ए, तो अब बी में से ए वाले एलिमेंट निकाल दीजिए। अब बी में से ए वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं? 12 है बस, तो इसमें बचेगा 4, 8, 16, 20। ऐसे डी माइनस सी, डी माइनस सी वाले एलिमेंट निकाल दीजिए। तो 5, 10, 15, 20 सारे आ गए। तो 10 नहीं आएगा। 5, 15, 20। क्लियर? तो हमने डी में से क्या करा, सी वाले जो एलिमेंट था, सी वाला एक ही एलिमेंट था 10, उसको निकाल दिया, तो बचा 5, 15, 20। क्लियर? तो बाकी पार्ट्स अपना आप करें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में इफ x इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है, इसे अपने आप कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं हम। 11, R is the set of real numbers, R is the set of real number, Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? R क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर, मीन्स रेशनल प्लस इरेशनल। तो यह सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो R माइनस Q, व्हाट विल बी लेफ्ट? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 में स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। जैसे फर्स्ट है, एक सेट दिया हमें, उसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5। दूसरा सेट, उसके एलिमेंट 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये डिसजॉइंट्स है? नहीं। देखिए भाई, एक हमें दिया है 2, 3, 4, 5 एंड अनदर सेट इज 3, 6। दे आर डिसजॉइंट। उन्होंने कहा ये डिसजॉइंट है, तो फॉल्स है, क्योंकि इसमें 3 कॉमन है। दे आर नॉट डिसजॉइंट। फॉल्स। नेक्स्ट है सेट ऑफ वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, और एक सेट दिया हमें ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी आर डिसजॉइंट सेट्स? नो, इट इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट, क्योंकि इसमें ए कॉमन आ रहा दोनों में, देयरफॉर इट इज नॉट डिसजॉइंट सेट। इसी तरह थर्ड पार्ट है 2, 6, 10, 14, और दूसरा 3, 7, 11, 13। 2, 6, 10, 14, और दूसरे सेट के अंदर है एलिमेंट 3, 7, 11, 15। आर डिसजॉइंट सेट? यस, दे आर डिसजॉइंट, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इट इज ट्रू। नेक्स्ट वन 2, 6, 10, सेट ऑफ 2, 6, 10, और दूसरा है 3, 7, 10, 11, जिसमें दूसरे में क्या है 3, 7, 11, तो दे आर डिसजॉइंट। यस, इट इज ट्रू, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, कोई हमें सेट दिया हुआ ए, अब उसका कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख लेते हैं, या हम उसको ए डैश, एक ही बात है, सी लिख दें इसके ऊपर या डैश लगा दें। इट मीन्स यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को निकालने के बाद जो बचेगा, जैसे हम इसको वेन डायग्राम से दिखाएं, ये ए है, ये यू है, तो यू में से ए निकालने के बाद जो बचा वो क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स दिस पोर्शन इज ए कॉम्प्लीमेंट। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इसको ऐसे भी लिखते हैं, x such that x belongs to u and x does not belongs to a। डिफरेंस की डेफिनेशन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का ए कॉम्प्लीमेंट, देखो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन आएगा वो किसके ऊपर आएगा, यू के ऊपर आएगा। क्लियर, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये 5। थर्ड प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन्स लॉ, इसके दो पार्ट हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ, ये दो लॉज हैं, एक है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कुछ और प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा, सेट इटसेल्फ, ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेट इटसेल्फ। चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी जैसे फाइव कॉम्प्लीमेंट, फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस फाइव दैट इज यू। यूनिवर्सल सेट में से अगर नल सेट निकालेंगे तो क्या बचेगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि फाइव के अंदर तो कुछ है ही नहीं। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस यू इज इक्वल टू 5। अगर यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट माइनस करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा और विच इज इक्वल टू 5। क्लियर, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें यूनिवर्सल सेट दिया है और कुछ सेट्स दिए हुए हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सेट दिया हुआ हमें ए 1 2 3 4 1 2 3 4। बी सेट दिया हमें 2 4 6 8 2 4 6 8 एंड सी सेट है 3 4 5 6 3 4 5 6 एंड डी इज नहीं नॉट गिवन। इनकी हेल्प से हमें कुछ पार्ट दिए, इनका आंसर निकालना है। फर्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स u माइनस ए, यू में से ए वाले एलिमेंट निकाल देंगे तो 1 2 3 4 निकलने के बाद क्या बचेगा 5 6 7 8 9। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट है बी कॉम्प्लीमेंट। 2 4 6 8 निकाल दें तो क्या बचेगा 1 3 5 7 9। ठीक है, 1 3 5
7 and 9। और थर्ड पार्ट में A यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट। पहले A यूनियन C निकाल लें, A यूनियन C इन दोनों को मिक्स कर दें, 1 2 3 4 5 6 और इसका कॉम्प्लीमेंट। यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट को मिक्स कर देंगे, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे। ये 3 4 कॉमन था तो हमने एक ही बार लिखा है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू में से इन एलिमेंट्स को निकाल दीजिए। क्या क्या बच गया आपका, 1 2 3 4 5 6 का ही 7 8 9, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी पार्ट्स अपने आप करेंगे। ठीक, एक मैं इसका 6th पार्ट और कर देता हूं, B माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। देखो B में से C वाले एलिमेंट निकालिए पहले। B में से C वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं, 4 और 6 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2 8। और इसका कॉम्प्लीमेंट U में से 2 8 निकाल दे, 1 3 4 5 6 7 9। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, इस टाइप का ही है। यूनिवर्सल सेट दिया हमें और कुछ सेट्स दिए हमें A B C D, इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। इसको अपना आप करें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में जो है n को यूनिवर्सल सेट लिया है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो इनके कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं, जैसे एक दो पार्ट मैं करता हूं, बाकी आप अपना आप करेंगे। इसमें हैं 11 पार्ट्स हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, x such that x is an even natural number, is an even natural number। सपोज ए मान लीजिए, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए को किस में से माइनस कर देंगे हम, एन में से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से कौन से नेचुरल नंबर्स निकल जाएंगे, इवन नेचुरल नंबर। तो क्या बचेगा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या होगा, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। x such that x is an odd natural number। ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम। इसका जैसे 10th पार्ट है, x such that x is greater than equal to 7। ठीक, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें। इसके अंदर कौन से नंबर है, 7 और 7 से ग्रेटर। तो n माइनस a क्या बचेगा आपको, 1 2 3 4 5 6। सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो x such that x is a natural number, x lying between 1 and 6 including 1 and 6। क्लियर, चलो एक इसका 9th पार्ट ले लेते हैं हम। x such that 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कौन से होंगे, इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2। तो इसके अंदर केवल कौन सा है, 2 है। तो a कॉम्प्लीमेंट u माइनस a मीन्स n माइनस a। तो क्या हो जाएगा, ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 2। x such that x belongs to and x is not equal to 2। x नेचुरल नंबर है, 2 को छोड़कर बाकी सारे नेचुरल नंबर आएंगे a कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी पार्ट्स बहुत इजी हैं, अपने आप करिए।
इसका एक फिफ्थ पार्ट हो लेते हैं। फिफ्थ पार्ट, x such that x is a natural number divisible by 3 and 5. X is a natural number divisible by 3 and 5. 3 and 5 एंड है, ध्यान रखें, एंड के लिए मतलब या कॉमन, ठीक है। कुछ चीजें ध्यान रखेंगे आप, जैसे बोथ आता है कि लिखा हुआ, उसके लिए भी क्या आएगा आपका कॉमन इंटरसेक्शन, और के लिए यूनियन। अब यहां पर उसने कहा है x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। 3 और 5 से जो डिविजिबल नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट है ये, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, बोलिए। इसका जो होगा 15 का टेबल रख दीजिए, 15, 30, 45, 15 के मल्टीपल्स वो जो होंगे 3 और 5 दोनों से ही डिविजिबल होंगे। इसका a कॉम्प्लीमेंट n माइनस a। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या निकाल देंगे हम, मल्टीपल्स ऑफ 15। x such that x belongs to and x is not equal to 15 m, where m is a natural number। हमने क्या कहा, इसके अंदर क्या है, नेचुरल नंबर्स आएंगे सारे। कौन से नेचुरल नंबर नहीं आएंगे, जो 15 के टेबल में आते हैं, ये 15 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने कुछ पार्ट मैंने करे, बाकी पार्ट्स आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, एक बी सेट दिया हुआ है, और हमें वेरीफाई करना है। एक पार्ट मैं करता हूं, एक आप करेंगे। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए हमें सेट दिया हुआ है 2 4 6 8, 2 4 6 8, and B is another set 2 3 5 7। Verify that A union B whole complement equal to A complement intersection B complement। डी मॉर्गन्स लॉ है, इसको यहाँ वेरीफाई करना है इन सेट्स को लेकर। तो हम पहले LHS निकाल लें। LHS है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B, इन दोनों का यूनियन निकालिए पहले आप। तो 2 3 4 5 6 7 8 और इसका कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा, देखिए कॉम्प्लीमेंट इसमें से निकाल देंगे तो आपका 1 and 9। क्लियर। अब RHS क्या है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए में यू में से ये वाले एलिमेंट निकाल देंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसा आएगा, यू में से ए वाले एलिमेंट निकालने के बाद जो आएगा, तो 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यू में से बी वाले एलिमेंट निकाल दीजिए आप, तो क्या बचेगा 1 4 6 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बचेगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 and 9, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, 1 and 9। तो वेरीफाई हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको वेन डायग्राम में बनाना है। देखो यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट ले लिया, ये बी सेट ले लिया। अब इन दोनों का यूनियन, पहले तो यूनियन देखिए, इन दोनों का यूनियन क्या होगा,
ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन किसको शो कर रहा है? ए यूनियन बी को। इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू में से इसको निकाल दें तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन दिस इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? इसका सेकंड पार्ट और करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके नाम में आए थे ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ दीजिए, मैंने इसको वर्टिकल लाइन से दिखाया, ओ हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं किसको शो कर रही हैं? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट छोड़ दिया इसमें। बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करी। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, कॉमन मतलब जहां जहां चेक्ड पोर्शन जो है, चेक्ड पोर्शन, यहाँ पर दोनों तरह के ग्राफ आ गए, वर्टिकल लाइंस भी और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी। देखिए चेक्ड पोर्शन कौन सा हो गया? जो यहाँ पर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट था। इसको छोड़कर ये जो हो गया हमारा चेक्ड पोर्शन किसको शो कर रहा है? ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? दोनों इक्वल होते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों क्या होते हैं? इक्वल। और वेन डायग्राम से भी दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में U इज अ यूनिवर्सल सेट, है ना? द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द प्लेन U, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द प्लेन। अब हमें एक सेट दिया है A, सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन विच एट लीस्ट वन एंगल, at least one angle different from 60 degree. So what is A complement? A U जो U है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। यहाँ पर हमारे वो A के अंदर वो ट्राइंगल्स हैं जिनमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो। तो आप समझ गए होंगे। तो जब 60 डिग्री डिफरेंट हो तो कौन से ट्राइंगल्स बच गए? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बच गए। इसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स नहीं आएंगे। तो U माइनस A क्या होगा? सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं ना, इसके अंदर सारे ट्राइंगल्स हैं। और किस तरह ट्राइंगल हैं? उनमें कम से कम एक एंगल, तीनों एंगल में से एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो, 60 डिग्री ना हो। तो इसलिए इसके अंदर इक्वल ट्राइंगल्स नहीं आएंगे। तो जिसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल है। हमें फिल इन द ब्लैंक्स। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, फाई कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, A intersection A complement and U complement intersection A। देखिए थोड़ा इसको मैं डायग्राम बनाता हूँ साइड में, अब आपके लिए इजी हो जाएगा। A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, ये बाहर वाला A कॉम्प्लीमेंट, दोनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट। क्लियर? दोनों का यूनियन क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का ए के साथ यूनियन क्या आएगा? यू। ए इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, नथिंग, एम्प्टी सेट फाई। यू कॉम्प्लीमेंट होता है फाई। यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू में से यू निकाल देंगे तो क्या होगा? यू फाई। और फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन 5।
दोनों में क्या कॉमन होगा? कुछ नहीं, क्योंकि 5 क्या हमारा नल सेट। ठीक, तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज मिस हो गई। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में।